देखो दोस्तों मार्केट क्या कर रहा है, निफ्टी का डेली चार्ट है, 1 डे का चार्ट है, ठीक है। अब मार्केट के पास बहुत कुछ है करने के लिए, बट हाउ एवर 1 टॉप 2 टॉप 3 टॉप, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बायर्स अभी स्ट्रांग नहीं बचे हैं। बायर्स ट्राइड रियली हार्ड टू पुश इट अप। और बायर्स ट्राइड रियली हार्ड का क्या मतलब है? बायर्स ट्राइड रियली हार्ड का मतलब है अग्रेसिव मार्केट ऑर्डर्स आए यहां पे इसको पुश करने के लिए। लेकिन कौन था यहां पे? यहां पे देखो मार्केट में सिर्फ लिमिट ऑर्डर और अग्रेसिव ऑर्डर होता है, सिर्फ लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर होता है, और कुछ नहीं होता मार्केट में। आप इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, सिर्फ किसी का लिमिट ऑर्डर और सिर्फ किसी का मार्केट ऑर्डर। इवन इंस्टीट्यूशंस, इवन हेज फंड्स, इवन विराट कोहली अगर वो ट्रेड कर रहा है उसका भी सिर्फ मार्केट ऑर्डर और सिर्फ लिमिट ऑर्डर रहेगा। तो आप यहां पे कंफ्यूज मत हो जाओ। बहुत लोग इस चीज को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और सोचते हैं कि भाई हम कैसे ट्रेड करेंगे, इतनी सारी चीजें होती है। इतनी सारी चीजें नहीं होती है भाई, बस मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर होता है। वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो यहां पे सेलर है। कौन सेलर है? लिमिट ऑर्डर का सेलर है। मार्केट को ऊपर पुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जितने भी लिमिट ऑर्डर्स हैं, ये जितने भी यहां पे लिमिट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, उसको भेद के ऊपर जाना पड़ेगा। अब लिमिट ऑर्डर कैसे निकाल सकता है? सेलर्स आर नॉट अग्रेसिव येट, सेलर्स आर नॉट अग्रेसिव येट। यहां पे सेलर अग्रेसिव नहीं हो रहा है, यहां पे सेलर डिफेंसिव है, डिफेंसिव है। यहां बायर्स अग्रेसिव हो रहे हैं। बायर्स, अग्रेसिव बायर्स आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू पुश, 1 टाइम पुश, 2 टाइम पुश, 3 टाइम पुश। और ये रिमेंबर डेली चार्ट है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी नवंबर 2025 से लेके लगभग जनवरी 2026, 3 months buyers tried pushing. Not just that, buyers tried holding also. Buyers ने इस लेवल को होल्ड करने का भी कोशिश किया। 3 months दोस्तों, 3 months। और सेलर यहां पे डिफेंड करते रहे इस लेवल को। सेलर्स केप्ट डिफेंडिंग दिस लेवल। अब सेलर्स को ये हारने के लिए क्या होना पड़ेगा? अग्रेसिव बायर्स हैड टू कम अप। अग्रेसिव बायर्स नहीं आए। क्या हो गया? यहां अग्रेसिव बायर्स नहीं आए ऊपर की तरफ, और अग्रेसिव सेलर्स ने एंटर कर लिया। अग्रेसिव सेलर्स कब एंटर करेंगे? अग्रेसिव सेलर्स कब एंटर करेंगे? आप एक एम्पायर समझो, इतिहास में आप समझो कि आप एक राजा हो और आपकी बड़ी सेना है। सबसे पहले आप क्या बनाओगे? आप डायरेक्टली अटैक करने जाओगे, या फिर सबसे पहले आप जिस शहर में रहते हो उसके वॉल्स को बड़ा करोगे, अपनी आर्मी को डिफेंसिव अच्छे से रखोगे, तोप लगाओगे ताकि कोई अटैक करे तो आप उसको घर के बाहर रख सको। पहले आप उसको डिफेंड करोगे, राइट? उसको पहले घर के बाहर रखोगे। आपने देख लिया कि हाँ भाई अब हमारी डिफेंस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हमारे पास अब एक्स्ट्रा पावर है कि कोई हमें अटैक करे तो हम उसको अच्छे से डिफेंड कर लेंगे। 100% श्योर है, कोई हमको नहीं तोड़ सकता। अब आप क्या करोगे? ठीक है, हमने अपना घर सिक्योर कर लिया है। सेलर्स ने यहाँ पे देख लिया हमारा घर सिक्योर है। सेलर्स का घर क्या होता है? टॉप का लेवल। द हाई इज द होम ऑफ द सेलर्स। उन्होंने घर सिक्योर कर लिया। अब उनको देखा कि चलो अब हम सेना, हमारे सैनिक को और बाहर भेज सकते हैं दूसरे दुश्मनों से लड़ने के लिए। सेलर का दुश्मन कौन है? एक बायर। अब ये कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता कि राहुल बेच रहा है, बैंक्स बेच रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये, बायर और सेलर। तो सेलर ने अपने दुश्मन को फिर अटैक किया। दुश्मन को अटैक किया। दुश्मन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सेलर इतना स्ट्रांग हो पाएगा। तो अब क्या हुआ? ये अटैक में बायर के थोड़े सेनापति लोग गायब हो गए, घायल हो गए। लेकिन फिर बायर आए। बायर ने जो प्रीवियस उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था उसको दोबारा कोशिश किया डिफेंड करने का, ठीक है। डिफेंड किया, वापस यहां से उन्होंने रिवर्स अटैक किया। लेकिन सेलर जो थे उन्होंने अपनी एरिया को यहां से बढ़ाकर नीचे वाले एरिया पे कर दिया, जहां पे लास्ट बायर लोग डिफेंड कर रहे थे, है ना। वहां पे उनके बंदूक, गोला बारूद सब पड़े होंगे जहां से वो लोग डिफेंड कर रहे थे। अब वो एरिया पे सेलर ने बायर्स के ही अग्रेशन को यूज किया, बायर्स के ही गोला बारूद को यूज किया। अब वो उनका नया सेलिंग एरिया बन गया। ये देख रहे हो, जहां तक बायर्स डिफेंड कर रहे थे अब वो सेम एरिया सेलर्स का डिफेंस बन गया है। सेम देन फर्दर सेलर्स अब इतने अग्रेसिव हो गए, उन्होंने देखा कि भाई बायर्स में तो दम ही नहीं है, वो तो हमारे प्रीवियस डिफेंस तक भी नहीं आ पा रहे हैं। अब क्या हुआ? सेलर्स पागल हो गए, इमीडिएट अग्रेसिव सेलर्स आ गए। तो अब क्या है? सेलर्स के पास ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, ठीक है। और क्या है उनके पास?
सेलर्स के पास अभी ये ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, छोटे जितने भी छोटे छोटे उनके किले पड़े हुए हैं सब उनके स्ट्रॉन्ग डिफेंस एरियाज हैं। तो जब तक मार्केट 26,000 के नीचे है ये मार्केट सेलर के कंट्रोल में है, ठीक है। पहली चीज डेली टाइम पे सेलर के कंट्रोल में है। अब बायर्स ये जो भी एरिया है इसको स्ट्रांगली डिफेंड करेंगे, ये बायर का एरिया है क्योंकि उन्होंने यहां से इमीडिएट एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, अब यहां उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया। अब दिस इज नाउ द इमीडिएट सेलर एरिया, दिस इज द इमीडिएट बायर एरिया। निफ्टी इसी के बीच में घूम रहा है, लेकिन जब तक निफ्टी 26,000 के नीचे है जो कि मेन सेलर का डिफेंस एरिया, तब तक हम इसको मानेंगे इन द कंट्रोल ऑफ सेलर कंट्रोल, यानी कि बेरिश बायस है ओवरऑल मार्केट में जब तक इसके नीचे है, ठीक है। और जब तक इन लेवल्स के ऊपर है तब तक ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा है। जैसे ही बायर्स का ये एरिया टूटा फिर अग्रेसिव सेलर्स आ जाएंगे इस तरह से, है ना। ये बायर्स का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड पड़ा हुआ है 22,000, लेकिन देखो आप 27,000 लगभग से 22,000 तक ले आए। 5K पॉइंट्स का डाउनफॉल हुआ है निफ्टी में ऑलरेडी, लेकिन ये भी छोटा है। मैं जहां तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं 12,500, उसको टाइम लगेगा लेकिन आएगा, राइट। क्योंकि ये जो भी चीजें यहां पड़ी हुई है इट्स नॉट सस्टेनेबल। जैसे ही INR अप्रिशिएट हुआ निफ्टी गया, ठीक है। बट इसी कॉन्सेप्ट में चलो और मैं आपको समझाता हूं। इंट्राडे बायस यहां पे देखो क्या चल रहा है। इंट्राडे बायस भी डाउन डाउन डाउन, जब तक हाइज को नहीं तोड़ेगा, जब तक लोज को तोड़ता रहेगा, तब तक सेलर के कंट्रोल में ही मार्केट रहेगा। अब ये क्या हमने देख लिया, ओवरऑल सेलर के कंट्रोल में है, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको जूम करके दिखाता हूं। ओवरऑल सेलर का कंट्रोल है, शॉर्टर इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेलर के कंट्रोल में है। तो यहां पे आप क्या करोगे, प्रेफर सेल साइड के ट्रेड्स ही आप प्रेफर करोगे। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, कॉल सेल इज द राइट ट्रेड, नॉट पुट बाय, कॉल सेल हियर, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका है ना। तो नेक्स्ट आप पुट बाय कब करोगे, आप पुट बाय करोगे जब इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, समवेयर हियर यूल बाय द पुट। जब इन लोज को ब्रेक करेगा देयर यूल बाय द पुट, ठीक है। जब वापस ऊपर आया, मान लो किसी प्रीवियस सेलिंग एरिया पे आया, यहां आप पुट बाय करोगे। आपने अगर डाउन के पास ही मिड डे पे पुट बाय कर लिया तो वो उतना फास्ट मूव नहीं देगा, उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जब तक इनफ प्लेयर्स नहीं रहेंगे जिसका SL निकाला जा सके तब तक मार्केट फास्ट मूव नहीं देगा। जब तक फास्ट मूव नहीं देगा तब तक आपका ऑप्शन बाई में प्रॉफिट नहीं बनेगा। इवन इफ मार्केट आपके फेवर में गया, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट के लिए स्पीड जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लो, अगर स्लो जा रहा है तो ऑप्शन आपको लॉस दे जाएगा। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड गाइस। तो देखो यही था मार्केट का स्ट्रक्चर। अब चलो कैंडल पे आके देखते हैं और क्या लेवल्स हमने मार्क किए हुए हैं उन्हीं पे देख लेते हैं। ये देखिए प्रीवियस लेवल्स हमने मार्क किया था, ये गैप आपको मैंने बताया था, गैप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब भी गैप्स बनते हैं, गैप अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। गैप कुछ नहीं, एक इम्बैलेंस होता है, मतलब सेलर्स इतने अग्रेसिव हो गए कि ये एरिया उन्होंने खाली छोड़ दिया, तो बायर्स आए, उनको लगा कि भाई ये एरिया तो वीक पड़ा हुआ है। मैं आपको वही वॉर के तरीके में दिखा रहा हूँ, ये है तो वीक पड़ा हुआ है, बायर्स ने इसको अटैक किया, लेकिन सेलर तो इतने हावी थे ना ऑलरेडी, नीचे पुश कर दिया, ठीक है। बस दैट इज इन अ सिंपल वे कि ये मार्केट कैसे चल रहा है। Thanks for watching. Subscribe to TWS Clips for more. It really helps out. See you in the next video.